Good morning, children. In previous class, what we learned? We learned force. So, what is force? The push or pull acting on an object is called force. Force, बल, धकेलना या खींचना. Push or pull. So, force can move an object. Force can stop a moving object. Force can change the shape of an object. So, I think you all understood what is force. So, come to the page number 93. Shown below are a few activities from our daily life. Depending on what applied, write push or pull below each of them. आपको लिखना है जो नीचे डायग्राम बना है वह पुश खींच रहा है या धकेल रहा है, उससे आपको लिखना है. सो व्हाट द गर्ल डू, लड़की क्या कर रही है? अपने शू लेस को पुल कर रही है, ऊपर की तरफ खींच रही है बांधने के लिए. तो क्या लिखेंगे? पुलिंग. क्या लिखेंगे? पुलिंग. बॉय सॉक्स को क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ खींच रहा है. तो क्या कर रहा है? पुलिंग. क्या लिखिएगा? पुलिंग. द मैन पुश द बटन. पुशिंग. हॉर्स पुलिंग. द मैन पुशिंग. अगर वह बुक को निकाल रहा है तो पुल कर रहा है, अगर बुक रख रहा है तो वो पुश करके बुक को सेल्फ पे रख रहा है. पुशिंग. द बॉय पुलिंग. द बॉय पुलिंग. So first one pulling, second pulling, third pushing, fourth pulling, pushing and pulling. So write down in your page number 93. So today's topic is types of forces. Types of forces. So force is not only applied by human beings, there are different types of forces in the nature too. Let us read about some. So, gravitational force. The force by which the earth attracts all the objects towards itself is called the gravitational force. Gravitational force वो है जो पृथ्वी अपनी तरह और अपने तरफ ऑब्जेक्ट्स को खींचती है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन द स्काई, बच्चा बॉल को स्काई पे फेंकता है, स्काई की तरफ. इट स्टॉप्स आफ्टर गोइंग टू सम हाइट एंड देन स्टार्ट्स कमिंग डाउन टूवर्ड्स द अर्थ. कुछ देरी के लिए वहाँ बॉल रुकती है और फिर स्टार्ट हो जाती है नीचे आने के लिए. दिस हैपन्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये क्यों होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये होता है. सो सी हियर, एन एप्पल फॉलिंग डाउन द ट्री टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. देखिए पेड़ से एप्पल गिर रहा है और किधर? पृथ्वी की तरफ, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को खींचती है. तो एन एप्पल फॉलिंग डाउन द ट्री टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. सरफेस ग्राउंड पे एप्पल गिर रहा है क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है. सो
come to this second force, beyond force. When we try to immerse something in water, the water applies a force on it in the upper direction. This force is called buoyant force. So देखिए गर्ल क्या कर रही है, मग को भरी हुई बाल्टी के अंदर दबा रही है कि वो नीचे जाए, पर वो नीचे नहीं जाके ऊपर की तरफ फोर्स करता है. आप अपने घर में ट्राई करिएगा, बॉल को भी ऊपर फेंकिए, देखिएगा बॉल थोड़ी देर रुक के फिर पृथ्वी पे आ जाती है. दूसरा बयानट फोर्स में क्या करिएगा कि क्या करिएगा, बाल्टी में मग को रख के और ऊपर की तरफ से पुश करिएगा. देखिएगा कि वह अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ उठेगा. तो बुओयंट फोर्स में क्या होता है, बुओयंट फोर्स. तो बुओयंट फोर्स में आप प्रेस करिएगा और वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन की तरफ उठेगा. दिस फोर्स इज कॉल्ड द buoyant force. So come to the magnetic force. See here types of forces. आकाश में जो है क्लाउड्स फ्लोट कर रहा है, buoyant force. So come to the magnetic force. The force with which a magnet attract, चुंबक देखे हैं, चुंबक आयरन निकल टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स. चुंबक क्या करता है, लोहे की तरफ आकर्षित करता है. या आप कांटा ये निकल रखिए और आप देखिएगा कि वो अट्रैक्ट करेगा. द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर क्लोज ऑटोमेटिकली व्हेन इट कम्स क्लोजर टूवर्ड्स द रेफ्रिजरेटर. जब आप रेफ्रिजरेटर फ्रिज को खोलिएगा तो देखिएगा वहाँ पे चुंबक लगा हुआ है. खोलिएगा और जब वो उसको खोलिएगा छोड़िएगा तो वो अट्रैक्ट करता है उसकी तरफ टूवर्ड्स द रेफ्रिजरेटर टू द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द मैग्नेट फिटेड देयर. सो फ्रिक्शनल फोर्स, व्हेन we throw a ball on a plane surface. Frictional force, घर्षण बल. When we throw a ball on a plane surface, it stops after some time. अगर प्लेन सरफेस पे हम बॉल को फेंकते हैं तो देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगा. दिस इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स. क्यों? ड्यू टू द घर्षण. The frictional force opposes the motion of an object on a surface. It always acts in the opposite direction of the applied force. जब आप फोर्स इस पे लगाते हैं वो उसके फ्रिक्शनल क्या होता है, उसके अपोजिट साइड में अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. The frictional force is always more on a rough surface and less on a smooth surface. सो जब आप बॉल फेंकेंगे रफ सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे, तो आप देखेंगे कि स्मूथ पे तो बॉल थोड़ी देर जाके रुक जाती है, थोड़ी देर लुढ़केगी. लेकिन रफ सरफेस में क्या होता है कि घर्षण के मोर घर्षण होने पे वह बॉल थोड़ी दूर ही जा पाती है और रुक जाती है. मैनी एक्शन आर पॉसिबल इन आवर डेली लाइफ. हमारे जीवन में बहुत सारा एक्शन घर्षण होता है, जैसे वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, हम जो ग्राउंड पे चलते हैं. मूविंग ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियाँ चलती हैं ऑन द रोड पे. फिक्सिंग ऑफ नेल इन द वॉल, देखिए कील ठोक रहा है वॉल पे ड्यू टू घर्षण, ड्यू टू फ्रिक्शन. एंड राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ चॉक. सो although frictional force help us in many ways, it also causes, कारण है, damage to various objects such soles of shoes, tires of vehicles and machine parts. So due to घर्षण
क्या होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जैसे आपके पैर के जूते के शोल घिस जाते हैं, टायर ऑफ व्हीकल्स, मशीन पार्ट। वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन बाय, हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं बाय ऑयलिंग मशीन पार्ट्स रेगुलरली। मशीन के पार्ट्स ख़राब होते हैं, उसमें डेली तेल डाल के समय समय पर तेल डालते हैं। हाँ, पॉलिशिंग द सरफेस ऑल्सो रिड्यूस द फ्रिक्शन। पॉलिशिंग द सरफेस, जूते को पॉलिश करके समय समय पर मशीन में तेल डाल के हम करते हैं। सो चिल्ड्रन, वी कंप्लीट दिस lesson. Sometimes possible because the beyond force exerted by the water. Swimming is possible. Swimming क्यों है? क्योंकि because the beyond force. We can light matchstick because the frictional force existing between the stick and the box. मैचस्टिक में जब हम माचिस जलाते हैं तो हमारा फ्रिक्शनल के थ्रू जो है बॉक्स और स्टिक के थ्रू वो माचिस जो है जल जाता है। तो अ फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, stop a moving object, change the direction of a moving object and change the shape of an object. आपने फोर्स में क्या पढ़ा? फोर्स जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, देखिए ना, आप अगर मॉल में जाते हैं तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को चेंज करता है। स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ है उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं, बॉलर फेंकता है और उसको हम पकड़ते हैं। चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं। फुटबॉल में मारेंगे तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डॉ से मम्मी या क्ले से आप क्या करते हैं? क्ले से क्या करते हैं? क्ले से आप कार्टून बनाते हैं, बॉल बनाते हैं, तरह तरह के डिफरेंट थिंग्स बनाते हैं। या मम्मी डो से रोटी चपाती बनाती है, तो चेंज द शेप ऑन ऑब्जेक्ट, उस डो का क्या करता है? चेंज हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज आर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज? टेल मी। ग्रेविटेशनल फोर्स, बियॉन्ड फोर्स, buoyant force, magnetic force and frictional force. So children, I think you all understood. So again read this chapter, read page number 92, 93 and 94 and do page number 93 in book. Thank you.